5 kg वाले का √200/7 आएगा। 200/7 नहीं, देखो तुम्हें इसमें एक तरीका और बताऊंगा। इसमें अभी इसको थोड़ा और जल्दी करने का तरीका होता है वो, अगर तुम्हें चीजें समझ आ जाएगी ना तो उससे और जल्दी हो जाता सर 2 kg वाले का 80/11 का है। √80/11 आ रहा है। हाँ हाँ सही है, 2 kg वाले का √80/11 सही है। अब ये दूसरा तरीका बताने वालों को डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड है। 5 kg वाले का 2 × √80। हाँ 2 × √80/11 आ जाएगा। थोड़ा सा शर्म करो, तुम अब ये इक्वेशन नहीं कर पा रहे हो ना, इसका मतलब तुम्हारी पढ़ाई नहीं चल रही है, मैच में ध्यान जा रहा है तुम्हारा, तुम्हारे क्या ही कर रहे हो। सिंपल सा एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लग रहा है तुमसे, इसकी स्पीड मान लो। लगा रहे हैं सर, लगा रहे हैं। अरे इतनी देर थोड़ी ना लगती लगा देने में, मतलब अब इतने सारे क्वेश्चन करवा दी तब भी इतना टाइम ले लो। इसकी स्पीड v1 मान लो, पॉइंट मेथड लगाओ, v1 v2 में रिलेशन निकाल लो पहले तो। ये पॉइंट मेथड वो लगाया आएगा। अपन, पॉइंट V1 नंबर is 1 2 3 4 5, तो v1 की साइड से नीचे जा रहा है तो प्लस v1 2 और इसका इस ऊपर वाले का 0 3 और 4 का नीचे जा रहा है वो भी टाइट हो रहा है। नहीं वो ऊपर आ रहा है ना, मैंने ऊपर माना है, मैंने ऊपर मान ली स्पीड, तो वो हो जाएगा कितना, -2v2 = 0, तो दोनों में रिलेशन आ गया v1 = 2v2 का। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये जो इक्वेशन है, ये जो रिलेशन है वही डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन है, मतलब x1 = 2x2। यहाँ पे किसकी वैल्यू दे रखी है, x1 दे रखा है, तो x2 कितना हो गया मेरे पास 1 मीटर। समझ आ रही बात ये? अब बस आपको क्या करना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसको रेफरेंस मान लो ना। इस रेफरेंस लाइन से देखो मैं क्या बता रहा था, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में जो एनर्जी आपकी नेगेटिव में आए, इसका मतलब वो एनर्जी रिलीज होती है, उसको आप पॉजिटिव लिख लो यहाँ पे। जैसे कि कौन सा ब्लॉक अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, 2 kg वाला 2 kg वाला 5 kg वाला। 5 kg वाला नीचे आ रहा है ना, तो Potential अपनी energy एनर्जी बढ़ेगी। कम करता है, जो एनर्जी कम हो रही है वो सिस्टम को मिलती है, ऐसा समझ लो। हाँ। ठीक है, तो 5 kg वाला कितना आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो उसकी एनर्जी पॉजिटिव लिख लो। सिस्टम को एनर्जी कितनी मिल रही है, R इंटू सॉरी 5 × G × H। ठीक है, ये तो सिस्टम को मिली है, और सिस्टम को कितनी एनर्जी देनी पड़ी 2 kg को ऊपर उठाने के लिए, 2 kg 2 कितना × ऊपर 10 उठा, × 2 उसको माइनस कर दो इसमें से, तो वो हो जाएगा 2 × G × 1, 0 सब। तो टोटल हाँ, कितना हाँ। एनर्जी मिला, है ना, ये 10, तो 100 में से 20 मतलब 82। 80 ये जो 80 जूल एनर्जी है वो किसमें चली गई, काइनेटिक एनर्जी में चली गई दोनों ब्लॉक की। तो 80 = ½ mv², मतलब 5 × v1², एक तो हमने डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी लिखा है। और सर तो ये half काइनेटिक एनर्जी किस हो गई वो समझ में। जो एनर्जी एक ही तो फोर्स लग रहा है mg। हाँ अरे जो एनर्जी आपको सिस्टम में मिली वो किस में जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में तो जाएगी, हाँ है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × v2। v2 कितना लिख सकते हैं अपन, 2v1 चलो v1 इधर v1 लिख लिया ना, उसको उल्टा कर देते हैं, इसको 2 कर लो, इसको v कर लो, तो 1/2 का चक्कर निकल गया। तो अभी देखो ये 80 × 2 तो इधर आ गया, यहाँ पे 5 × 4 v1², और यहाँ पे हो जाएगा 2 सर वो × v2 v1²। होगा ना, हाँ वो 2v2 होगा ना। क्या सही, हाँ v2 होगा, ये v2 है, ये v2 है, दोनों v2 है। तो ये कितना हो गया मेरे पास
22 तो आपने दोनों को क्यों कन्वर्ट किया? दोनों में से एक को करना पड़ेगा ना। दोनों में ऊपर नीचे होता है। वो तो V2 V1 कितना को मिल गया? 2V2 लिखा है। 80/11 मीटर पर सेकेंड, और दूसरा भी मिल जाएगा ना। दूसरा रिलेशन पता ही है V1 कितना निकालना है, 2 टाइम्स ऑफ 80/11। अरे अगर आगे का नेक्स्ट, अगला नेक्स्ट। एक मिनट नोट कर। सर हो गया। एक एक सर तो तुम वैसे भी कर सकते थे, कल मैंने बताया था ना तुम्हें, वाई वगैरह मान के, वो भी वही ऐसे ही होएगा। या फिर मतलब ऐसे भी कर सकते थे ना, चेंज इन एनर्जी, इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी करके। तो ये तो कितना नीचे आता, 5 मीटर वाला 2 मीटर नीचे आता, 2 kg वाला कितना ऊपर पहुंच जाता, 3 मीटर ऊपर पहुंच जाता। मैंने थोड़ा अलग तरीके से किया है ये वाला स्टेप में, ध्यान रखना। तुम चाहो तो वो वाला स्टेप भी लिख लो साथ में, दूसरा मेथड। दूसरा कौन सा वाला? इसमें लिखते ना, यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल करके। मतलब ये तो एक ही चीज, नजरिया अलग अलग है देखने का, दोनों सेम ही चीजें बेटा। सर वो 3 मीटर ऊपर क्यों जाएगा? 1 मीटर ही जाएगा ना। कि रेफरेंस नीचे एक माना है, ऑलरेडी है। अच्छा हाँ हाँ हाँ, 2 पहले से रेफरेंस है। नीचे माना है ना, तो 2 मीटर तो ऑलरेडी ऊपर है ही अभी, 1 मीटर और चलेगा ये ऊपर। सर ये मेथड इसी क्वेश्चन में चलेगी कि किधर और भी चल सकती है? सब जगह चल सकता है ये, बस ध्यान रखना कि कोई दूसरे फोर्स नहीं हो। आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा रहे हो तो कर सकते हो इस काम को ऐसा। ओके। एनर्जी का हिसाब किताब देख लो, आपके सिस्टम में जितनी एनर्जी मिलेगी वही काइनेटिक एनर्जी में खर्च होगी, और क्या है मिलेगी जब कितनी। बिग फोर्स यूज हो रहा हो तभी इस्तेमाल करें ना। हाँ हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। कर लिया ना नोट्स अपने? हाँ सर। हाँ सर। ये यहाँ पे अपन अपन बना, ऐसे रिंग बना रहे हैं, पर अमन को मान सकते हो तुम यहाँ पे ना, ये पॉल है और ये अमन है, वाह। और अमन डांस कर रहा है उस पे, इसको क्या बोलते हैं? पॉल डांस। तो केजी की रिंग है यहाँ पे, इसको यहाँ से रिलीज की जाती है। ठीक है, सर ये 2 kg की जो- ये 4 मीटर है, यहाँ से अंदर 4 ये मीटर दे रखा है। वेक्टर, ये जो पोल है वो दोनों मतलब सेम लाइन में है कि थोड़ा ऊपर नीचे है? क्या ये जो वेज मतलब बनाया और यही पोल है सेम क्या है? ही फर्क पड़ता है उससे, तो उससे क्या ही मतलब रखने का? कोई मतलब है उससे? ये पता है 2 इसको kg किसका मारता है? 2 kg इसका रिंग का ये यहाँ पे रिंग है ना। ये रिंग का इतना ज्यादा? ये हो सकता है क्या? नहीं मान क्या? सकते? मान बस तो देख, कैलकुलेट क्या करना है? फाइंड द स्पीड ऑफ 1 kg ब्लॉक। ठीक है,
when ब्लॉक से ज्यादा रिंग था। इसको बोलते हैं बीट। ये जो रिंग होता है इसको बीट भी बोलते हैं। और 5-3 मीटर डाउन, ऐसे डाउन ही आएगी जब ये हमारी रिंग 3 मीटर नीचे आ जाती है तो 1 kg की आपको स्पीड बतानी है। फ्रिक्शन नहीं फ्रिक्शन देऊं क्या? नहीं अभी पहले नॉर्मल कर दो। सबसे पहले सादा तो करने का, फिर फ्रिक्शन डालना। फ्रिक्शन आएगा तो टफ हो जाएगा ना, और ज्यादा। पहले से टफ है। आज किस किस की टीम का मैच है भाई? आज मेरी नमन की की वर्सेस वीकेंड की। तुम्हारी क्या सीएस की टीम? वर्सेस मिथन, पार्थ, पोपट, साहिल। एमआई वाले कौन? एमआई वाले कौन है भाई? एमआई वाले मैं हूँ। सोनू सर, मैं वाला अंबानी। मैन ऑफ द मैच हर्ष यार KXIP वाला है। क्या बात है, डाइवर्सिटी है ना? अंबानी मैच फिक्स कर लेता है भाई इधर से। किसने बोला बे? सर अंबानी मैन ऑफ द मैच होता है भाई मैन ऑफ द सीजन होता है। अरे मैन ऑफ द आईपीएल है। मैच फिक्स कर लेते हैं, वो उधर से बैठे बैठे वैसा कर। ओ ईजान ईजान हर्ष मैं बता देता हूँ, तुम तो बातें करते हो। भाग गया ईजान। क्या सोचा है तुमने इस क्वेश्चन के बारे में, ये बताओ पहले मेरे को। टेंशन तो बैलेंस हो जाएगा ना। MG एक करेगा वो कॉल के साथ। 4 सेंटीमीटर दिया क्यों है? हाँ 4 मीटर 4 सेंटीमीटर, हाँ मीटर जो भी है, वो दिया ही क्यों है? वही जरूरत है ना उसकी, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ से बंदा। करवा दो फिर ऐसा दूसरा लो और ट्राई करें। हाँ ऐसे करवा देना। देखो ये 3 सेंटीमीटर नीचे आया। सर वो बी मीटर, sorry, क्या है? सेंटीमीटर। है ना, ये यहाँ पे पहुंच गया ये अपना रिंग। इसको बीड को रिंग ही बोलते हैं। रिंग और बीड ये एक ही चीज है। सर पर ये बीड या हमने ये वाला बीड क्या है? अरे बेटा ये रिंग को ही ये बीड बोलते हैं। KXIP है। बीड नहीं बीड। आईपीएल छोड़ अभी। ठीक है, मतलब ये जो रस्सी है पहले जो 4 मीटर थी यहाँ पे, वो कितने मीटर हो जाएगी? ये आपको समझ आ रहा है? 5 मीटर हो जाएगी। 5 मीटर हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ। अगर ये 5 मीटर हो गई तो इधर से ये ब्लॉक कितना ऊपर चलेगा? 1 मीटर 5 मीटर। वेरी गुड, 1 मीटर ऊपर चलेगा। हाँ लिखा ना, कैसे लिखेगा? मतलब ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना है? 1 1 मीटर। मीटर। रिंग का डिस्प्लेसमेंट कितना है? 3 मीटर। 3 मीटर। ये एंगल कितना हो जाएगा? 37 37 नहीं और ये 53 होगा ना। 37 ही होगा। 37 होगा और ये 53 डिग्री हो जाएगा, है ना? अब ब्लॉक की वेलोसिटी अगर आप ऊपर ऐसे मानते हो v, तो रिंग की वेलोसिटी तो इसके अलोंग होगी। अब v1 और v में रिलेशन निकालना पड़ेगा। कहाँ से पता लगेगा v1 और v में रिलेशन? डिस्प्लेसमेंट वाला रिलेशन लगा सकते हैं। v1 और v में रिलेशन कहाँ से मिलेगा? कांस्टेंट मोशन से। आराम से मिलेगा। ये स्ट्रिंग के अलोंग रिलेटिव वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, तो अपन को किसके कंपोनेंट करने चाहिए? देखो ये v से चल रहा है ना, V1 मतलब के ये मतलब ये स्ट्रिंग की वेलोसिटी बेसिकली v है इधर, तो इधर ऐसे कंपोनेंट करना पड़ेगा मेरे को इसके अलोंग v1 का। ये एंगल कितना है? 53। ये कितना हो जाएगा? v1 का एंगल कितना हो जाएगा? ये b cos 53 equals to v1 53, है ना? v1 cos 53 must be equal to v। ये कंस्टेंट लिखा अपन ने, है ना? तो ये कितना होगा? cos फिर 53 एंगल बदलेगा तो
नहीं बेटा, जिस 3 मीटर डिस्प्लेसमेंट पे पूछा हुआ है, ओके मैंने कल भी ये बात बोली थी। तुम एंगल तो चेंज हो ही रहा है हमेशा, बट आपका 3 मीटर डिस्प्लेसमेंट है तब स्पीड बतानी है। ऐसे तो हर जगह स्पीड अलग अलग है इसकी। सर ये v cos 53 इक्वल्स टू v1 नहीं होगा? मेरे को वो समझ नहीं आ रहा। बस यही तो प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है साला। पाप धोने बाकी। यही तुम्हारे पाप तो हो तुम थोड़े बहुत। Original ओरिजिनल वेलोसिटी के velocity v कंपोनेंट है। करते हैं, उसी के तो Original कंपोनेंट velocity करते v हैं। है ना? हाँ वैसे तो उसी v के तो आएगी। कंपोनेंट करते हैं। मैंने एंगल गलत तो नहीं ले लिया, एंगल सही लिया, सब कुछ सही है। डिस्प्लेसमेंट भी पता लग गया तुम्हें? हाँ हाँ, डिस्प्लेसमेंट भी पता लग गया ना तुम्हें? हाँ चलो अब देखो, अब मैं उसी तरीके से कर रहा हूँ जैसे ऊपर किया था। डेल्टा यू बताओ, कौन एनर्जी लूज कर रहा है, कौन गेन कर रहा है। जो लूज कर रहा है उसकी पॉजिटिव लिख लेंगे, जो गेन कर रहा है उसकी नेगेटिव लिख के टोटल एनर्जी निकाल लेंगे सिस्टम की, चेंज इन एनर्जी निकाल लेंगे। तो ये जो बीड है, जो रिंग है, वो तो नीचे आ रही है, मतलब ये एनर्जी लूज कर रही है, इसका मतलब इसकी एनर्जी पॉजिटिव है। 2 इंटू 60 जूल। एम इंटू जी इंटू एच, 60 जूल, और उसमें से माइनस कर देंगे ब्लॉक की एनर्जी। अब ब्लॉक देखो, ब्लॉक जो चला, ब्लॉक पे इधर फोर्स कितना लग रहा है, एम जी साइन 60, mg रूट 3/2। तो एम जी रूट 3/2 होगा ना। एम कितना है, 1 का 5 root 3 रूट 3/2, ये इसका फोर्स है। तो एम जी एच क्या हो जाएगा, ये एम जी एच हो गया है। समझ आई बात? ये सर वो हाइट थोड़ी ना सर 1 हाइट मीटर होगी, उसका भी हाँ, वो उसका भी Height वो 1 निकालना meter। पड़ेगा ना, थीटा 60 डिग्री से। तो मैंने फोर्स ही रिजोल्व कर लिया ना। तुम अगर हाइट करोगे तो फिर एम जी लोगे, हाँ वैसे कर लो, वैसे कर लो। और क्या, मेरे को नहीं तो नहीं कोई नहीं नहीं दिक्कत नहीं नहीं ये बराबर निकालो, हाइट निकालो, कितना हाइट चढ़ेगा वो। ये मतलब चलेगा चलेगा। चलेगा ये हाइट निकालो, ये कितना है, ये 60 डिग्री एंगल है, तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 2/√3। रूट 3/2 इक्वल्स टू x by 1, तो x is equal to रूट 3/2। रूट 3/2 हो जाएगी ना। वही होगा। आप लगा लो, एम कितना है, 1 इंटू जी कितना है, 10 इंटू एच कितना है, रूट 3/2 रूट वही आ रहा है। 3/2। हाँ अब इसको सॉल्व कर लें, कितना आ जाएगा ये? 60 माइनस 5 रूट 3 इतनी जूल एनर्जी आपको मिल रही है, ये किस में जाएगी? काइनेटिक में। काइनेटिक में। तो 60 माइनस 5 रूट 3 इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ इंटू एम। पहले इसके बीट के लिए लिख लेते हैं, 2 इंटू इसकी वेलोसिटी v1 है ना, किसकी निकालें, v1 के टर्म्स में लिख लें। और ब्लॉक की क्या लिखोगे, हाफ इंटू एम इंटू बी स्क्वायर, वी की वैल्यू पुट कर लो 3v1/5 का होल स्क्वायर। चलो यहाँ से v1 निकालो, फिर v2 निकालो। आंसर थोड़े गंदे आ सकते हैं, बट समझ गए बात को, कॉन्सेप्ट समझ गए तुम लोग। गंदे आ जाएंगे वो, रूट आ गया ना, गंदे आ जाएंगे। सर आपको पता है एक्टिवा का एक पुराना मॉडल आता था, उसको काइनेटिक बोलते थे। तो एनर्जी कहाँ जाएगी? काइनेटिक में। काइनेटिक बोलते थे उसे, काइनेटिक, कावासाकी काइनेटिक, कावासा कंपनी है। कावासा जानते हो? तुम जानते हो, इसके स्पोर्ट्स बाइक आती है। कावासाकी जानती? यामाहा भी आता था ना काइनेटिक। क्या आता था? यामाहा का काइनेटिक। यामाहा पता नहीं, यामाहा का तो पता नहीं। मेरे पापा नोट कर लिया तुमने? बहुत गंदा आ रहा है, बहुत ही गंदा है, इससे गंदा देखा नहीं। गंदा है। छोड़ दो ना, उसमें नीचे लिख लो v1 v2 हम अगले साल कैलकुलेट करेंगे। So root over of 600 minus 50 अब देखो यहाँ पे ये वर्क पावर एनर्जी में से अपने पास वर्क पर एनर्जी वाला पोर्शन खत्म हो गया है। इसके बाद पावर वाला कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली इसमें वर्टिकल सर्कुलर मोशन इसी में पढ़ाते हैं,
बट मैं तुम्हें फिर सर्कुलर मोशन के बाद भी पढ़ा दूंगा उससे, वर्टिकल सर्कुलर मोशन है ना, क्योंकि उसमें पूरा ही एनर्जी वाला फंडा काम आता है, वर्क एनर्जी थ्योरम पूरा काम आएगा उसमें। तो बताइए बात ये, या फिर इसी के साथ पढ़ा? इसी के साथ पढ़ा था। जिसके साथ पढ़ाना है, जिसके साथ हमें ज्यादा अच्छे से समझ आए वैसे। मैं जिसके साथ ज्यादा अच्छे से समझ आए ना, तो इसी के साथ पढ़ लेते हैं फिर अपन। हाँ सर, अभी पढ़ तो ठीक पहले है। पावर पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद अपन पावर सर, थोड़ा अगर सा। बाद में नहीं पढ़ा सकते तब तक मैं भी पूरा चैप्टर एक बार पढ़ लूंगा ना। कौन सा पढ़ेगा तू मेरे को चैप्टर? ये वाला सर, जितना मिस हुआ उतना। वो तो वैसे भी उसका आगे वाले से कोई लिंक नहीं है, बस वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है ना, उसमें कोई मतलब ही नहीं है। इसमें एक ही तो चीज काम आती है, वर्क एनर्जी थ्योरम, और कुछ एक्स्ट्रा तो पढ़ा ही नहीं अपन ने, बस क्वेश्चन ही करते हैं और क्या। 5.19 ऐसी कुछ आ रही है। क्यों कैलकुलेट किया? देखो पावर क्या होता है हमारे पास, पावर बेसिकली क्या होता है, रेट ऑफ वर्क डन, है ना, कौन कितना तेजी से काम करता है उसे उसकी पावर बोला जाता है। जैसे ये, है ना, जैसे अपन 9th-10th में ऐसे क्वेश्चन आते थे ना, एक काम को 10 आदमी करते हैं इतने दिन में, हाँ, उतने ही काम को 20 आदमी कितने दिन में करेंगे, तो काम तो उतना ही करना होता था, है ना। आप उसमें क्या बढ़ा देते थे, मैन पावर बढ़ा देते हो, तो मैन पावर बढ़ाने से क्या हो जाता है, कम टाइम में काम हो जाता था, या कम कर देते हो तो ज्यादा टाइम लग जाता था। बेसिकली पावर क्या है, वर्क के करने की रेट है, वर्क करने की रेट क्या होती है, सॉरी वर्क की रेट है ना, कि कितना फास्ट काम हो रहा है, उसी को क्या बोला जाता है, पावर बोला जाता है। जैसे इसका और दूसरा एग्जांपल, हमें ग्राउंड फ्लोर से मान लो 5th फ्लोर तक टैंक में पानी पहुंचाना है, तो उसमें तुमने सुना हो तो 1/2 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर, 2 हॉर्स पावर की ऐसे मोटर आती है, पंप आते हैं। अगर छोटी मोटर आप यूज करोगे तो पानी पहुंचेगा तो सही, उतना ही पानी पहुंचेगा, पर टाइम ज्यादा लग जाएगा। ज्यादा टाइम। और ज्यादा हॉर्स पावर की यूज करोगे तो कम टाइम में ज्यादा पानी पहुंच जाएगा। तो बेसिकली पावर है क्या चीज, अपना वर्क करने की रेट ऑफ वर्क डन होता है ना। इसमें लिख लो, डेफिनेशन लिख लो, पावर इज द रेट ऑफ एनर्जी और रेट ऑफ वर्क डन। पावर इज द रेट ऑफ एनर्जी और रेट ऑफ वर्क डन। और फिर अपन नीचे फॉर्मूले लिख लेते हैं, दो टाइप की पावर हो जाएगी, एवरेज पावर दैट इज डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी और डेल्टा ई बाई डेल्टा टी, इंस्टेंटेनियस, और दूसरा हो जाएगा हमारे पास इंस्टेंटेनियस पावर। लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी इट इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई टी। सर पहली बार आपने ये लिखा हमारे क्लास में, क्या ये लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 करके? पहले कभी नहीं लिखा थे तुम्हारी क्लास में? नहीं, ये सिर्फ हमारे स्कूल के सर लिखते हैं ऐसा। इंस्टेंटेनियस पावर हो जाएगी, है ना। तो एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर, दो पावर हो गई हमारे पास। इसका कॉन्सेप्ट तो पता है ना, एवरेज पावर इंटरवल के लिए फाइंड आउट करते हैं, इंस्टेंटेनियस पावर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फाइंड आउट करते हैं। वही सेम जैसे अपन काइनेमेटिक्स में पढ़ के आए थे, वही चीजें हैं यहाँ पे। और इसके यूनिट वगैरह की बात करें तो इसमें यूनिट क्या हो जाएगी हमारे पास, वॉट या जूल पर सेकंड, या तो वॉट हो जाएगी या फिर जूल पर सेकंड हो जाएगी, या फिर इसकी और जो अपन यूनिट अपन कौन सी यूज करते हैं, एनर्जी तो हॉर्स पावर और हॉर्स पावर पर नैनोसेकंड, ये जूल पर सेकंड हो जाएगा या फिर हॉर्स पावर हो जाएगी, इसे बोलते हैं अपन एचपी, है ना। और ये रिलेशन क्या होता है वॉट और हॉर्स पावर का, 6 watt 1 horsepower is 6 watt, 1 HP इक्वल टू 746 वॉट होता है। इसका रिलेशन आता है, ठीक है। लिख लिया सब कुछ? यस सर। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं। ये लिख लिया ना, मैं इसको ऊपर ले जाऊं? सर एक सर इतना ही पढ़ना है, डायरेक्शन ही है फिर। इसमें कोई
पावर थियरम में ऐसा कुछ नहीं होता है? पावर थ्योरम इसमें होगा होता तो है बता ऐसा दूंगा, कुछ? Okay. अभी देख लेते हैं, होगा तो बता दूंगा ऐसा तेरे को। ज्यादा ही बड़ा हो गया, टैंक छोटा देखिए। इधर से पानी जा रहा है। ये पानी का टैंक है, यहाँ पे आपको मोटर लगी हुई है, यहाँ से पानी बाहर निकल रहा है अपने पास 10 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, इसका टैप का क्रॉस सेक्शन एरिया हमें दे रखा है 0.1 मीटर स्क्वायर, और ये हाइट आपको दे रखी है 10 मीटर, और नीचे भी आपको दे रखी है 10 मीटर। ठीक है, वाटर की डेंसिटी आपको दे रखी है 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। आपको इस मोटर की पावर कैलकुलेट करनी है। कहना क्या चाहते हो सर, इतना सारा डेटा? तो इस मोटर की पावर कैलकुलेट, ये क्या कर रहा है कि 10 मीटर नीचे से 10 मीटर ऊपर, ये मोटर क्या कर रही है, 10 मीटर नीचे से पानी को उठा के 10 मीटर ऊपर तक ले जा रही है, और कितनी स्पीड से बाहर निकाल रही है, 10 मीटर पर सेकंड। सर फिर ये जो ऐसा वो लेटरल जो ट्रैवल किया साइड में, वो नहीं कितना था? कौन सा, ये वाला? ये साइड में से, हाँ। कैलकुलेट क्या करना है? उसका जरूरत ही नहीं पड़ेगा, आपको फाइंड करना है, फाइंड द पावर ऑफ मोटर। की पावर कैलकुलेट करो किलोवाट में और अश्व शक्ति में, तो क्या बोलते हैं? अश्व शक्ति। अश्व शक्ति और पावर। क्या करना है? अरे क्या करना है दिक्कत सर, बेटा कितनी बात, क्या करना है, किससे बातें कर रहा है तू? आपको ही पूछा क्यों? लिखा ना मैंने, क्या करना है देख। हाँ। क्या लिखा मैंने? हाँ सर, लिखा तो है, पर होना चाहिए। अरे क्या करना है, पावर निकालनी है मोटर की पावर। अब कैसे निकालेंगे आप बता दो। कैसे सोचो ना, कैसे, ये तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो गया, तुम्हारे घर में भी होता है ऐसा। तो कैसे तुमसे बोला जाए कि अमन तुम फिजिक्स पढ़ते हो, तुम ये बताओ 10 मीटर नीचे से 10 मीटर ऊपर पानी ले जाना है, बताओ कितनी पावर की मोटर यूज करें। पहले तो वॉल्यूम निकालना है। सामने पूछो। बट तुम तो थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाना चाहते, सब कुछ मैं ही बता दूंगा तो फिर तुम कैसे सीखोगे? सर रुको रुको, आ रहा है आ रहा है। दिमाग लगा रहे हैं। 2 into 10 raised to 6 joule. 2 to 10 raised to power 6। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा माइन्यूट सा पावर में को 10 की पावर में गड़बड़ हो गई, चेक करेंगे। वॉल्यूम क्या होता है वाटर का? वाटर का वॉल्यूम, 1 मीटर। वॉल्यूम का वाटर क्या कहते हैं, जिस उसमें कंटेनर में रखा उसका उतने वॉल्यूम हो जाता है। हाँ 10 raised to 5 आएगा। हाँ सही है, फिर भी थोड़ा सा फिर भी गलत। 2.5 10 की पावर 5 पढ़ना चाहिए था। कैसे निकाला है, जल्दी बता बता। ये वॉल्यूम कैलकुलेट की, एरिया 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 1 सेकंड में वो लेंथ 10 मीटर है। 1 मीटर क्यूब परसेंट, 1 मीटर पर सेकंड। ये 1 सेकंड में कितना वाटर कॉलम बाहर आ जाएगा, ये वाटर कॉलम बाहर निकाल दिया मैंने। टाइम 20 सेकंड। ठीक है, 1 सेकंड में 10 मीटर का वाटर कॉलम बाहर आ जाएगा। इसका वॉल्यूम कितना, इसका वो निकाल लो मास, तो इसका मास कितना हो जाएगा, मास इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी है 10 की पावर 3, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ
है ना, ये पर सेकंड चल रहा है सब कुछ, ये पर सेकंड है ना, 10 क्यूब। पर सेकंड चल रहा है ये सब कुछ। तो मास पर सेकंड कितना हो गया मेरे पास? 10⁻³ kg। अब आपने क्या किया है, 10⁻³ kg को 20 मीटर नीचे से उठा के ऊपर भेज दिया है, मतलब सॉरी, जमीन से उठा के 20 मीटर तक भेज दिया है और उसको स्पीड भी दी है। आपने क्या काम किया, इस पानी को उठा के वहां पे छोड़ा नहीं, स्पीड से भी बाहर निकल रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से बाहर भी निकल रहा है। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, वो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों मिला के तो पावर होगी ना। ये आपने क्या काम किए, आपने दो काम किए, पानी को उठा के ऊपर भी भेजा है और उसको स्पीड भी दी है। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी मेरे पास? काइनेटिक ये पर सेकंड में चल भी है सब कुछ, पर सेकंड में नीचे मतलब टाइम का डिवाइड कर देता हूँ मैं, सब कुछ पर सेकंड चल रहा है, मास पर सेकंड है क्योंकि। तो mgh हो जाएगा 10⁻³ इंटू जी इंटू एच, एच हो जाएगा 20 मीटर प्लस हाफ mv², 10⁻³ इंटू बी हो जाएगा 10 का स्क्वायर। इसको निकाल लो आंसर, यही तुम्हारा पावर। यही तुम्हारा पावर है। कितना आ जाएगा? 250 आ रहा है मेरे को ना, 250 किलोवाट आ रहा है ये। समझ आई बात? नहीं अपना जो मेजर मेजर सेगमेंट था ना वो निकल गया है, ये पावर और बहुत कम पूछे जाते हैं इसके क्वेश्चन। मेनली वर्क एनर्जी थ्योरम ही सबसे इम्पोर्टेंट है, वो सब 2.5 into 10 की पावर 5। बस आ जाएगा ना ये। एक तो बोलते भी नहीं हो ना, तो मेरे को पता लगता है तुम्हें आ रहा है ना, तुम्हें खुद को पता सर लगता है। जादू करो, सब बोलने लगेंगे। अरे मतलब ही नहीं है, सबके बहाने बेटा और नहीं किया कोई मतलब नहीं। मैं बुरा बन जाता हूँ फिर, सर डांटते हैं माइक ऑन करने के लिए। नहीं है, एक के कितने लोगों ने किया? एक के पेरेंट्स का फोन आ गया था कि सर आप माइक ऑन करने के लिए नहीं बोले, बच्चे को डिस्टरबेंस होता है, बोल जाता है इधर उधर हमारे घर में। तो ठीक है, मैंने बोलना ही छोड़ दिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो कर लिया ना तुमने? हाँ सर। रिजॉइन करे ना, हाँ हाँ, रिजॉइन कर लो, रिजॉइन कर लो, रीजॉइन करना। रिजॉइन। सर आप मीटिंग एंड करो ये। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। इवनिंग सर। सर ऐजान गुड इवनिंग सर। क्या बोल रहे हो? हर्ष कब का ईजान के पीछे पड़ा, ईजान जवाब भी नहीं दे रहा। एक्सआईपी। ऐसे फालतू चीजों में बहुत दिमाग चलता है ना, एक साइड। थर्टी न्यूटन का फोर्स चल रहा है, T = 0, U = 0 से ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है और जमीन पर फ्रिक्शन है।
स्क्रीन पे क्या है? Find out the power delivered by 30 Newton at t equal to 2 seconds. Find out power. सर ये कंटिन्यूसली लग ही रहा है ना? क्या? हाँ, कंटिन्यूस 2 सेकंड में कितनी पावर डिलीवर कर देगा? 2 सेकंड लिखना है, इंस्टेंटेनियस लिखता है 8 equal to 2 सेकंड। थ्री हंड्रेड अगर 300 वॉट। ओपन हो गया। एक चीज मैंने बताई नहीं तो डिस्प्लेसमेंट कुछ तो बोलना था ना। वो बताया मैं एक चीज तो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज समझ लो, तुम्हें पता होगा तो हो जाएगा, नहीं पता होगा तो नहीं होगा। prerequisite knowledge. हाँ, power equal to dw by dt हाँ and work equal to Force into velocity. f dot x। यहाँ पे f dot x पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा? dw by dt, सॉरी d by dt f। अब यहाँ पे अगर फोर्स आपका कांस्टेंट है, अगर f आपका कांस्टेंट है वो तो बाहर आ जाएगा, तो ये f बाहर आ जाएगा डॉट F dot dx by dt मतलब v. और dx by dt कितना होता है हमारे पास? ये डॉट है यहाँ पे ना, dx by dt वेलोसिटी हो जाती है, तो पावर इक्वल टू हो जाता है फोर्स का डॉट प्रोडक्ट वेलोसिटी के साथ। फोर्स का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ है? अरे क्या हो गया? वेलोसिटी के सॉल्यूशन तो साथ। निकाल दिया। ठीक है ना, ये कर सकते हो। हाँ सर कर रहे हैं। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में तुम्हें वेलोसिटी पता करनी पड़ेगी 2 सेकंड के बाद में। ओके ओके फोर्स इनटू वेलोसिटी करोगे तो काम होता है। ये इक्वल टू माइनस v बाय t ले सकते हैं ना। ये आर तेरा भाई तो नहीं? हाँ सर उसको परेशान करने में मजा आता है। इसको? अरे तेरे को परेशान करता है वो। हाँ सर हाँ नहीं वो क्लास कर रहे हैं 600 हाँ 600 सही। हाँ सर आ गया 600। सर वो अगर हम उससे करें s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और फिर 30 से मल्टीप्लाई कर दें तो नहीं निकलेगा? क्या? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर से डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। हाँ फिर वर्क डन और उसको 2 से डिवाइड तो नहीं वो निकलेगा? भी सेम ही आएगा। नहीं तो- सेम नहीं आएगा। सेम नहीं आएगा। सर आंसर इसमें 400 आया। हमने वो सर नेट फोर्स से मल्टीप्लाई करेंगे या जो 30 न्यूटन वाले का? सर आंसर 400 होगा। s कितना मिलेगा उससे? 0 प्लस हाफ इंटू एक्सल रिटार्डेशन लगेगा ना इसमें तो। नहीं सर एक्सीलरेशन नहीं, acceleration स्क्वायर कितना मिला एक्सेलरेशन इसका? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 10 और टाइम है हमारे पास 2, 4 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ ये। वही नहीं और कम हो जाएगा 30 30 into 20 पावर किसकी पूछी हुई? 30 न्यूटन की पूछी हुई ना, तो 30 न्यूटन का बर्डन चाहिए, तो यहाँ तो हाँ। 2 फोर्स है। 600 30 आएगा। न्यूटन प्लस फ्रिक्शन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। पहले फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ इंटू एम।
इंटू कुछ बी स्क्वायर। बी कितना हो जाएगा इसका? 20 20। 20 आ जाएगा। हाँ सर। हाँ सर तो ये 400 हो जाएगा। तो ये कितना, ये तो 400 हो गया ना इधर से। अब इधर से वर्क डन 30 न्यूटन का वर्क डन कितना हो जाएगा? फ्रिक्शन का वर्क डन माइनस करना पड़ेगा ना उधर जाके। प्लस तो करना 400 माइनस, अब प्लस हो जाएगा मतलब वो, हाँ क्योंकि वो फ्रिक्शन का वर्क डन ही माइनस में आएगा। फ्रिक्शन हाँ। कितना लग रहा है यहाँ पे? 10 10 न्यूटन। मीटर 0.5 इंटू 20 मतलब ये लग रहा है 10 न्यूटन का, 200 10 न्यूटन का। नहीं सही क्या है, 20 सही है ना? हाँ दूसरा सही। वाह वापस आ गया 600 नहीं 300 आएगा वापस 2 से डिवाइड करो ऐसा आएगा ना। ये कितना हो जाएगा? फोर्थ इंटू 200 डिस्प्लेसमेंट कितना है? 20। 20 मीटर तो कितना हो गया ये? 600 मीटर 600 जूल और जूल मीटर क्या, सॉरी। तो अभी पावर निकालेंगे वर्क गड़बड़ हो रहा है तो 300 आएगा उससे तो ना। वही आंसर क्या है सर? आंसर 600 है। फोर्थ इंटू हाँ सर वेलोसिटी आ से गया ना। 600। आ सकता है देखो सर, अगर हम एफ अरे। को निकाल के एक्सेलरेशन निकाल लें, एक्सेलरेशन तो 10 निकाला है ना में पुट कर दे तो एक्सेलरेशन 10 है। e इज इक्वल टू एफ में वेलोसिटी और फोर्स पुट कर देते। अरे पर इसमें गलत क्या हुआ वो देख रहे हैं सर अरे अरे बेटा वो तो एवरेज पावर आएगी यार, वो तो डेल्टा टी का डिवाइड कर रहे हैं अपन। हाँ वो तो डेल्टा टी का डिवाइड कर दिया अपन ने, डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी निकाला है वो तो। पीयूष हाँ 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 सर। वो एवरेज पावर निकल गई अब, है ना? अपन ने इंस्टेंटेनियस पूछी तभी ना मैंने ऐड कर दिया था ना उसे। इंस्टेंटेनियस पावर निकाल ली थी, एवरेज पावर निकल गई है। तो इसमें अपन किससे करें फिर? फोर्स इंटू वेलोसिटी से, वो इंस्टेंटेनियस पावर देगी अपने को। हाँ तो फोर्स तो है ही सही, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी तुमने निकाली, कितनी आ रही थी? 20 30 इंटू 20 600 है। तो पावर इक्वल टू हो जाएगा फोर्स 30 इंटू 20 600 वोल्ट। हाँ एक और लिखो क्वेश्चन। एक सेकंड सर नोट करना। तो पावर भी नेगेटिव हो सकता है ना पावर नेगेटिव नहीं आता है। नॉट पॉसिबल। पर अगर वर्क डन ही नेगेटिव हो तो वो वर्क डन कहाँ पे नेगेटिव रहेगा? वो चेंज इन वर्क डन आता है वो। हाँ तो पावर नेगेटिव आएगा ना तो फिर उसे अपन ऐसा बोलेंगे पावर डिलीवर और पावर कंज्यूम डिलीवर और कंज्यूम, मतलब पावर लेना और देना। मतलब वैसे फ्रिक्शन का तो वो हो जाएगा ना नेगेटिव आएगा ना नेगेटिव आएगा इसका मतलब वो पावर कंज्यूम करता है, पावर डिलीवर नहीं करता है, कंज्यूम करता है। ओके सर सर ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे। हाँ सर। एक ऐसे एकदम चिकनी सड़क, उसके ऊपर ऐसे BMW, ये म्यू इक्वल टू 0, T इक्वल टू 0, U इक्वल टू। ये पावर, ये गाड़ी जो है वो चलती है और इसका जो इंजन है वो उसे कांस्टेंट पावर सप्लाई करता है, ठीक है? मतलब एवरेज कांस्टेंट पावर उसे सप्लाई करता जा रहा है, ठीक है? फाइंड द स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। फाइंड द स्पीड, ये एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन, फाइंड द स्पीड अरे सर एनसीईआरटी वाले तो अघरे होते हैं द फंक्शन ऑफ टाइम t। तुम लोग सब लोग है ना एनसीईआरटी लगाना स्टार्ट करो, थोड़ा कॉन्फिडेंस और जनरेट हो जाएगा। एनसीईआरटी के क्वेश्चन अच्छे होते हैं, वो डायरेक्ट पूछे भी जाते हैं कभी कभी जी।
तो यहाँ ऐसे इस पे भरोसे तो बताओ कि वो वही है ना। एनसीईआरटी है वो तो कर ही लेंगे, वो भी बहुत टफ है अपनी फिजिक्स में, तो एनसीईआरटी बहुत अच्छी है, इसलिए बिल्कुल हवा में न दें और एनसीईआरटी भी लगाएं अच्छे से। मतलब सर करवाते हैं वहां पे या नहीं करवाते हैं तो खुद कर ले, डाउट पूछ ले मेरे से, नहीं तो हमारे स्पेशल बेच में आए। क्यों दे कहाँ चला गया ठीक। हाँ सर। इन बच्चों को समझा, अरे इन बच्चों को देने क्या कहते हैं, वो तो दिए ही नहीं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कौन से? अरे जो मैंने तेरे को बताया था अभी बोर्ड वाले पेज में। हाँ सर वो लिखे है। अभी डिक्टेट करूँ तो सर टाइम खत्म हो जाएगा। करते यार, तो सर वरना ढूंढने बेचारे। पड़ेंगे बुक। समझ पर के निकलो ग्रेविटेशन भाई। से भी क्वेश्चंस हैं। नहीं वो तो नहीं आता है। ग्रेविटेशन नहीं। आ ही नहीं रहा है। वर्क पावर एनर्जी। लिखा दे बेटा, सबको लिखा दे क्वेश्चन कौन कौन से आ रहे हैं। कोर्स को इंटीग्रेट करके तो क्या आएगा? एक मिनट सर, बुक ढूंढने दो। जल्दी ढूंढ, और सही सही लिखा ना, एक तो गलत लिखा देने। सर मेरे पास सही है, लिखो मैं लिखवा दूं। हाँ लिखवा दे, तो लिखवा दे। कल के पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था न्यूटन चले। सेकंड लॉ का डेरिवेशन और स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ऑफ और स्टेटमेंट ना स्टेट एंड प्रूफ, फिर स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो वो, फिर आराम से लिखो भूल जाएंगे। हाँ लिखो पहले भाई ये दो। रिकॉर्डिंग भेज दो, उतने पार्ट का है मेरे पास। अरे देने दे, कहीं मत भेज, लिखवा दे, थोड़ी मेहनत करने देना इनको भी तो। ओके फिर हाँ लिख लिया। हाँ 3 ब्लॉक क्वेश्चंस, वो स्ट्रिंग वाला है और उसमें एक वेज वाला भी है। हाँ फिर व्हाट इज स्टैटिक लिमिटिंग एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शंस बोल दो ना। ठीक है ना, ये बोल दिया, उसमें क्या जाता है। फिर एंगल ऑफ दूसरा वाला, हाँ स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हाँ वो तो मैं कर रहा हूँ। फिर एंगल ऑफ रिपोज एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, वो क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम था बेटा, पूरा तो बोल। हाँ सर ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन नहीं पता है? एनसीईआरटी में है। बोलना सर वो मैंने भी तो बताया एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज, नहीं बताया क्या तुमने? क्वेश्चन का लॉजिक बताया था शीट में। एंगल ऑफ फ्रिक्शन बनता है नॉर्मल उसके साथ में, नॉर्मल रिएक्शन और कांटेक्ट फोर्स के बीच में, और एंगल ऑफ रिपोज होता है इंक्लाइंड प्लेन पे आप कितने डिग्री का इंक्लाइन कर सकते हो ताकि बॉडी आपकी वो गिरना चालू हो। गिरना चाहते हो। वो एंगल ऑफ रिपोज होता है ना? वो एंगल ऑफ रिपोज होता है। सर और एंगल ऑफ फ्रिक्शन का आप वापस बता सकते हो? एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है नॉर्मल फोर्स और कांटेक्ट फोर्स के बीच का एंगल। नॉर्मल फोर्स और कांटेक्ट फोर्स, ठीक है ठीक है। 90 है होगा, और कांटेक्ट फोर्स कभी कभी डायगोनली लगता है। कांटेक्ट फोर्स में तो हाँ आगे, मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेवल रोड। मोशन ऑफ ए कार ऑन ए लेवल रोड में मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला आता है ना, रूट ऑफ म्यू जी आर वाला, वो डिराइव करना, डेरिवेशन है वो। मोशन ऑफ ए कार ऑन ए लेवल रोड विद फ्रिक्शन नहीं हो रही है, फ्रिक्शन होता है यहाँ पे। इसके बाद क्या था? अरे सर ये नहीं आ रहा है, ये क्या है? फिर सर आपने वो पूरा इसमें वर्क का बहुत कुछ इंटीग्रेशन बोला यूज करना है। हाँ वही कर रहा हूँ। क्या बोला था इसमें वर्क और उसके वर्क का डेफिनेशन, यूनिट्स, डायमेंशन, सब वर्क के बारे में सब कुछ, बहुत कुछ यूनिट, और उसके तीनों वो केसेस, वो जब तीनों जीरो cases। होगा नेगेटिव होगा वो सब। और फिर कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस।
वो सर हम बताते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर हाँ, कांस्टेंट फिर वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम का डेरिवेशन। फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी New- फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी। और न्यूमेरिकल कहीं से भी आ सकते हैं। वो तो लास्ट में बोलने आया था, न्यूमेरिकल तो कहीं से भी आ सकते हैं। पहले बॉम्ब नहीं करना चाहिए। फिर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, वो हाफ के एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला डिराइव करना है। ठीक है। एंड उसके बाद इनइलास्टिक में लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन डिराइव करना है वो। नहीं, डेरिवेशन, डेफिनेशन, अरे सॉरी, सॉरी डेरिवेशन। डेरिवेशन। सब पूरा मिला के लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी और इनइलास्टिक। अब सर बोलेंगे इसमें से आ सकता है ऐसे। हाँ, क्योंकि सर ने ये लिखा है उसमें 12 मेरे भरोसे मत बैठना, ये भी लिखवाया था सर ने। और सर ने बोला न्यूमेरिकल्स कहीं से भी आएंगे। तो करना ही है। पूरा चैप्टर ही कर रहा है। वो तो कर ही लिया होगा ना, फिर तो कल तो टेस्ट लिए, तो अब तक तो तैयारी कंप्लीट हो गई होगी, रिवीजन चल रहा होगा तो। वही तो सर। हाँ सर। ऐसा ही समझ लो। चलो ये बस नहीं हुआ क्या? समझना, मानना मत। सर इसके आंसर में मास आएगा? क्या आंसर में मास आएगा ना? हाँ आएगा। सर रुको सर इसका आंसर आया है। पावर इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे कितना, F इंटू वी ma square t ऐसा आएगा। रूट और टू पी टी डिवाइडेड बाई एम, ऐसा आएगा। ये कांस्टेंट टर्म है। और इसको फोर्स को लिख लेते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू वी, है ना। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन के लिए टाइम है, तो ए को फिर चेंज कर लो, ए को लिख लो dv बाई dt, क्योंकि ये v और t का रिलेशन चाहिए ना, तो dv बाई dt लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे अपन लिख लेते हैं, देखो कांस्टेंट इक्वल टू m v dv बाई dt। अब मास भी कांस्टेंट है, तो मास को भी इधर कांस्टेंट में भेज दो, तो सिंपली बचता क्या, v dv बाई dt कांस्टेंट इक्वल टू कांस्टेंट। अब यहाँ से v dv इक्वल टू हो जाएगा कितना हमारे पास, कांस्टेंट। इसमें कांस्टेंट में था क्या, पावर थी नहीं, तो पावर इंटू नहीं, पावर डिवाइडेड बाय मास, यही था। हाँ, अब इंटू dt, इसको दोनों साइड इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेट कर दो। तो ये कितना हो जाएगा, v स्क्वायर बाई 2। इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी सही, और ये हो जाएगा p m इंटू टी, और अब आ जाएगा कितना, 2pmt डिवाइडेड बाई m। क्या आंसर हो जाएगा? वाह सर वाह। इसके बाद नेक्स्ट अपन कल करेंगे। कल तो कल क्या मतलब मंडे को करेंगे, मंडे को। कल तो सब बैकअप है ना। कल बैकअप है, अब तो सर आईपीएल देखने की तैयारी करेंगे, क्लास करेंगे। कल बैकअप है NLM का। आपके कितने बजे तक क्लास चलते हैं? 9 बजे तक। अरे चलो बाय बाय, है ना। करेक्ट। हाँ बाय। हाँ हाँ, अच्छा देख लो। इनमें तुम रिकॉर्डिंग तो करते हो। हाँ हाँ, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा हूँ। हो गया, सबका लिख लिया? हाँ सर। हाँ ठीक है, बाय बाय। थैंक यू सर। बाय सर।